ओके, हाय एवरीवन। सो आज फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो दो चीजें हैं, पी प्लस पी। एक तो भरपूर प्रैक्टिस करनी है, ये इट्स अ प्रैक्टिस, ओके। एंड दूसरा इज प्रैक्टिसिंग इन एट राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो प्रैक्टिस कहीं से भी करोगे, उल्टी सिलटे लाइक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्जाम अगर सोचोगे क्लियर हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। और विदाउट प्रैक्टिस तो शायद आप एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर से एग्जाम के लिए, ओके। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी हियर, अब देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रिसेंटली अपॉइंटेड एमपीज can participate in oath and affirmation in house in how many of the following languages। अब आपको ये जब लैंग्वेजेस दिए गए हैं, एक तो ये तरीका है कि आप ये सोचो कि सारे लैंग्वेज बैठकर मुझे याद करने हैं, ठीक है। I don't know any language, I don't know any language and I have to remember all the languages। I will sit one day and I will learn all the languages। दूसरा तरीका है, अगर if you know this thing कि 22 लैंग्वेजेस के अंदर का पार्ट है, तो गेम इज ओवर, द क्वेश्चन विल बी सॉल्व, बिकॉज यू ऑल नो कि 22 लैंग्वेजेस कौन से हैं, ओके, इन द शेड्यूल विच ऑल आर द 22 लैंग्वेजेस प्लस हिंदी इंग्लिश, राइट। तो आपको ये चीज पता बिल्कुल होनी चाहिए कि 22 लैंग्वेजेस कौन से हैं। अगर वो पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर जाओगे, ओके। तो अगर आप सोल्यूशन देखो, एमपीज कैन only make an oath and affirmation in English or in any of the 22 languages specified in the 8th schedule of the Indian Constitution, ठीक है। तो इंग्लिश प्लस 22 लैंग्वेजेस और हिंदी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, इसके अंदर अंदर आपको ओथ एंड अफर्मेशन लेना है, राइट। अब आपके लिए क्वेश्चन कितना इजी, अगर आपको पहले से बता देता मैं कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे जो है वही है, तो आप इजिली चूज कर लेते। बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लैंग्वेजेस, इट वाज बिहाइंड दैट कि 8 शेड्यूल वाला लैंग्वेजेस में ही ओथ ले सकते हैं, ओके। तो अब आप इसके अंदर से इजिली चूज कर पाओगे। अगर आप आंसर देखिए तो आंसर इज बी, ओनली 4। दो गलत है, दो गलत आपको इजिली दिख रहे होंगे, भोजपुरी एंड तुलु, राइट। सो ये दोनों लैंग्वेज जो है दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द 22 लैंग्वेजेस। अब आप देख लीजिए यहां पे जो 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन से। समझ में आया? क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं था। कॉन्सेप्ट भी इतना मुश्किल नहीं था, बट हाँ लैंग्वेजेस आपको याद होने चाहिए। इस साल आपके एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको इन सब चीजों को देखिए, दीज थिंग्स लैंग्वेजेस एंड ऑल, इट शुड नॉट स्किप फ्रॉम योर माइंड। डोंट मेक इट लाइक ए कि इसको हम एंड में रिवाइज कर लेंगे, कभी वो दिन नहीं आएगा कभी। एवरी डे यू विल सॉल्व सच क्वेश्चन, यू विल फील कि ये जो शेड्यूल के लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस, इसको एंड में रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले। दैट इज शुड नॉट बी द केस, यू हैव टू रिवाइज इट नाउ इटसेल्फ। 22 लैंग्वेजेस है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आप बताओ मुझे इनको करने में। आई डोंट फील कि इतना टाइम लगेगा। और ऑप्शंस रहेंगे आपके पास 4, तो इतना मुश्किल तो है ही नहीं। मतलब अगर ये लैंग्वेज पढ़ लो एक बार 22 लैंग्वेजेस, तो आपको अगर ये चीज मैं दिखाऊं वापस फिर से, तो आप इजिली नहीं सिलेक्ट कर सकते इसमें से कौन सा 22 में नहीं है। इवन यू डोंट रिमेंबर 22, बट यू कैन सेलेक्ट विच इज नॉट इन 22 इजिली, राइट। सो दैट्स द केस, दैट्स द एडवांटेज व्हेन वी हैव द ऑप्शंस विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा टफ है बट इंपॉर्टेंट तो है। यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक वैसी बॉडी है जो क्रिएट की गई थी फॉर द मॉनिटरिंग एंड सजेशन रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके। उसका जो मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क है जो, ये टोटली किसके अंडर आता है? ये हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF इनके अंदर आता है। तो सबसे पहले इनको एस्टैब्लिश कब किया गया, ठीक है। अब ये मीट एनुअली, तो ये जो क्वेश्चन जब यूएन पे कोई भी टॉपिक मिलता है तो उसके वेबसाइट पे डायरेक्टली हमें जाना है, बिल्कुल वेबसाइट पे जाना है एंड सर्च फॉर द फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ दैट बॉडी, ओके। देन यू सर्च फॉर द फंक्शंस, then the meetings
एंड द सेक्रेटेरिएट, और इनका ऑब्जेक्टिव वो फंक्शंस में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये सर्च करना। ओरिजिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी एग्जिस्टेंस में आई कैसे। पहला स्टेटमेंट वही है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसएलपी वाज मैंडेटेड बाय 2024 रियो 20+ समिट। तो आपका ये पहला ओरिजिन पूछा है मैंने। दूसरा मीटिंग पूछा है आपसे, मीट्स एनुअली अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तीसरा चीज जो है, इट्स सेंट्रल रोल, फंक्शन पूछा है मैंने। इसका फंक्शन क्या है, सेंट्रल रोल इन द रिव्यू ऑफ 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द गोल्स एट द ग्लोबल लेवल। तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप इसका जो स्टैब्लिशमेंट जानते हो तो मुश्किल नहीं है। तो आंसर इज सी, ऑल 3 आर करेक्ट। पर ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको जानना बहुत जरूरी था। आप स्टेटमेंट का यहां देखिए, ये बिल्कुल वेबसाइट से लिया गया है। एंड आप यहां पे देखो, द फोरम फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन 24 सितंबर 2013। और फॉर्म कब हुआ था, establishment of the forum was mandated in 2012 in the UN Conference of the Sustainable Development, जिसको रियो 20 भी कहते हैं, the future we want. Okay, it meets annually under the Economic and Social Council. ये हो गया। और इसका सेंट्रल रोल क्या है ये देख लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो आप भी जब भी यूनाइटेड नेशन बॉडी करोगे, इन सब चीजों के बारे में जरूर पढ़ोगे 100%। ओके, अब और क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन मन करता है मैं आपको करवा दूं, पर द टाइम लिमिट है। आप सभी टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, इन यू हैव सच क्वेश्चंस इन योर पीडीएफ। ओके, आई हैव प्रोवाइडेड यू, सो यू डोंट हैव टू वरी। ओके, वन मोर क्वेश्चन विल सी। चलिए बहुत आसान सा मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, छावार पोर्ट। ठीक है, अब ये लोकेशन तो सबको पता है कि ये कहां पे लोकेटेड है, छावार पोर्ट कहां पे लोकेटेड है। पर मैंने कुछ क्वेश्चन कैसे बनाया, देखो यहां पे, द पोर्ट इज इन द गल्फ ऑफ ओमान। पहले तो ये है, मुंबई पोर्ट इज इन द महाराष्ट्र इज द क्लोजेस्ट टू द छावार पोर्ट। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, बिकॉज उधर देखो आप, अगर आप इंडिया का मैप देखते हो, ठीक है, इंडिया का मैप जब देखते हो तो आप देखो यहां पे मुंबई पोर्ट, देन वी हैव कंडला पोर्ट। तो आपका यह जो छाबहार है, यहां पे आपको जो गल्फ ऑफ ओमान में है, तो आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा कि कहां पे टकराएगा। और भी बहुत सारे पोर्ट्स हो सकते हैं छोटे मोटे जो आपसे क्वेश्चन में पूछे, एंड देन यू वोंट बी एबल टू आंसर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं सोल्यूशन में। तो उसके बाद देखिए, शाहिद कलंतारी एंड शाहिद बेहस्ती टर्मिनल्स आर द पार्ट ऑफ द छाबहार पोर्ट। अब आप सोल्यूशन देखो इसका, इट इज इन द गल्फ ऑफ ओमान, इट इंक्लूड, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, एंड द कंडला पोर्ट इन गुजरात इज द नियरेस्ट। आई एम रियली सॉरी। ओके, आप देख लो यहां पे, ये जो पोर्ट है ना कंडला, इट इज नियरेस्ट टू द छाबहार पोर्ट। यहां पे ग्वादर है, ओके, यहां पे छाबहार है, गल्फ ऑफ ओमान में है, बिल्कुल मैप दे दिया है, और जो पास में है दैट इज द कंडला पोर्ट, नॉट द मुंबई पोर्ट। तो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है यहां। तो एक कोई क्वेश्चन दे दो, एक कोई पोर्ट दे दो, कोई भी जगह दे दो, आई विल फ्रेम वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल गिव टू यू, और वो आपके प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट सीरीज करो, बिल्कुल एकदम फाड़ दो पकड़ के क्वेश्चंस को, इतने प्रैक्टिस करो कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए कि क्वेश्चंस को आपको दर्द में एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ही ना हो बिल्कुल। ओके, और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगा मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता था। ओके, so this is for the today. We will see 3 questions tomorrow again.